सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में कविता पतंग का पहली व्याख्या करवाई थी। आज हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। जो व्याख्या का सेकंड भाग है वो करेंगे। जैसे कि आपको पता ही है कि जो हमने पहली व्याख्या की थी उसमें आलोक धनवा जी ने क्या किया था, पतंग वर्षा ऋतु के जाने का और शरद ऋतु के आने का वर्णन किया था, जिसमें बहुत ही बच्चों में उत्साह और उमंग जग गया था और वो पतंग उड़ाने के लिए बहुत उत्साहित थे। अपने दोस्तों को बुला रहे थे कि हम पतंग उड़ाएंगे। और आकाश में जब उनकी पतंगें उड़ रही थी, रंग बिरंगी सारा आकाश पतंगों से भर गया था, तो कैसा लग रहा था, रंग बिरंगी तितलियों का संसार जैसे आकाश में पहुंच गया हो। चलिए आज हम ये सेकंड व्याख्या करेंगे, जिसमें आलोक धनवा जी ने यहाँ पर भी बच्चों का ही वर्णन किया है, लेकिन यहाँ लाक्षणिक भाषा का प्रयोग करते हुए इसमें बच्चों की क्रियाओं का वर्णन किया है कि जब वो बच्चे पतंग उड़ाते हैं तो कितने बेसुध हो जाते हैं, कितने लापरवाह हो जाते हैं, लेकिन एक जो उनका ध्यान है पतंग की तरफ, वो उन्हें गिरने से बचाता है, हर मुश्किल से बचाता रहता है। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेशुद्ध छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। जब वे पेंग भरकर चले आते हैं डाल के लचीले वेग से अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक, उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। तो जैसे कि आप संकेत में क्या लिखेंगे, फर्स्ट वर्ड एंड लास्ट वर्ड, फिर क्या लिखेंगे आप इसका प्रसंग, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 कविता में आरोह भाग 2 में संकलित कविता पतंग से ली गई हैं, जो कि आलोक धनवा द्वारा रचित रचना संग्रह दुनिया रोज बनती है से ली गई हैं। इसके रचयिता आलोक धनवा जी हैं और इसमें लाक्षणिक भाषा का प्रयोग करते हुए बच्चों की क्रियाओं का वर्णन किया है। अब व्याख्या सुनिए ध्यान से। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, कि बच्चे जब पैदा होते हैं तो बहुत ही कपास की तरह नाजुक होते हैं, कोमल होते हैं। जैसे कपास होती है ना, बहुत सॉफ्ट होती है, नाजुक सी होती है, वैसे ही जब बच्चे पैदा होते हैं जन्म से, यानी जन्म लेने के बाद से ही वो अपने साथ क्या लाते हैं, कपास की तरह कोमलता, नाजुकता। अर्थात उनके शरीर में हर प्रकार के कष्ट सहने की एक ताकत होती है। भले ही वो नाजुक हों, लेकिन वो ताकत उनके अंदर होती है। पृथ्वी घूमती आती है उनके बेचैन पैरों के पास। उनके पैरों में एक अजीब तरह की बेचैनी होती है, जिसके कारण वो पूरी पृथ्वी को नाप लेना चाहते हो। अर्थात वो एक जगह नहीं रुक सकते थे, उनके पैरों में एक बेचैनी रहती कि हम भागकर पतंग उड़ाने जाएं। जब वे दौड़ते हैं बेसुध मीन्स लापरवाही, जिनको किसी प्रकार की ये बेपरवाह होकर, यानी उन्हें किसी प्रकार की परवाह नहीं कि उन्हें चोट लगेगी या नहीं लगेगी, तो बेपरवाह होकर जब वे बच्चे दौड़ते हैं तो वो छतों, जो घरों की छत हैं, उनको भी नरम समझने लग जाते हैं, कोमल समझने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पैर बेचैन हैं और भागते दौड़ते रहते हैं। उन्हें नहीं पता कि आपको कुछ पैर में लग भी सकता है, नहीं। क्यों? क्योंकि वो लापरवाह हैं, बेपरवाह होकर वो भागते चले जा रहे हैं, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हैं। और उनकी गति इतनी तेज है कि ऐसे लगता है कि दिशाएं मृदंग की तरह सवर कर रही हों। मृदंग क्या है? एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। जब वो कभी इस दिशा में उस दिशा में भागते हैं तो कैसा लगता है कि दिशाएं मृदंग जैसे वाद्य यंत्र की तरह ध्वनि उत्पन्न कर रही हो। जब पेंग भरकर चले आते हैं, पेंग क्या होता है? पेंग क्या होता है? झूला झूलना।
झूला झूलना। और बेसुध, बेपरवाह, लापरवाह। जब वो पेंग भरकर झूला झूलते हुए तीव्र गति से भागते जाते हैं तो उनकी गति में एक तीव्रता होती है, लचीलापन होता है। कैसा? पेड़ की शाखाओं के समान। जैसे पेड़ की शाखाएं होती हैं, बहुत नाजुक होती हैं, लचीली होती हैं, उसके समान एक लचीलापन होता है। कब? जब वो झूले के समान तीव्र गति से, जैसे झुलाया जाता है तो वो तेज गति से झुलाया जाता है, तो वैसे ही जब बच्चे तीव्र गति से चलते हैं, यानी झूला झूलते हुए, पेंगे भरते हुए तीव्र गति से जा रहे हैं, तो कैसे लग रही है उनकी गति? जैसे पेड़ की शाखाओं के समान, पेड़ की शाखाओं के समान उनकी गति में एक तीव्रता होती है, तेजीपन होता है। तो जिसके कारण उन्हें किसी प्रकार का डर नहीं रहता। क्यों डर नहीं रहता? क्योंकि वो बेपरवाह होकर, बेसुध होकर भागे जा रहे हैं और झूला पेंग भरकर, यानी झूले के समान उनकी गति में एक तीव्रता आ जाती है और उस तीव्रता के कारण उनका जो अंदर का डर है वो गायब हो जाता है, खत्म हो जाता है, जिसके कारण उस गति की तीव्रता के कारण ही वो छतों के खतरनाक किनारों को पार करते हुए, छतों के खतरनाक किनारों को पार कर जाते हैं, अर्थात उन पर कदम रखते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और उनके वो गति की तीव्रता ही उन्हें गिरने से बचाती है। उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। उस समय यानी कि वो जब छतों के जो पतले खतरनाक किनारे हैं जिन पर वो बड़ी गति से कदम रखते हुए जा रहे हैं, तब उन्हें कौन बचाता है? जो उनके शरीर में रोमांच भरा हुआ है। शरीर में एक संगीत, एक रोमांच भरा होता है, एक मस्त संगीत भरा होता है और उनका शरीर में किस चीज़ का? क्योंकि उन्हें पतंग उड़ानी है और अपनी पतंग को सबसे ऊंचा उड़ाना है, इस चीज़ का एक धुन सवार होती है उन पर और उनके शरीर का यही रोमांच उन्हें उस वहाँ से गिरने से बचाता है, किसी प्रकार की मुश्किल घड़ी से बचाता है कि कहीं वो गिर ना जाए या चोट लगे, इस चीज़ से उनका ध्यान हटा देता है। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयाँ उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। जब वो पतंग को उड़ाते हैं कि हमने पतंग को ऊंचे लेके जाना है, तो जब वो पतंग को उड़ाते हैं तो पतंग की जो ऊपर जाती हुई धड़कनें हैं वही उनको थाम लेती हैं, हमें सहारा देती हैं, महज एक धागे के सहारे उनको बचा लेती हैं, सिर्फ एक धागे के सहारे। जैसे हम पतंग को उड़ाते हैं ना, एक धागा बांधकर और फिर उसको ऊपर तक पहुँचाते हैं तो हमारा ध्यान पूरा उस पतंग पर होता है। वैसे ही जो पतंग की ऊपर जाती हुई धड़कनें हैं वो उन्हें एक धागे के सहारे संभाले रखती हैं, अर्थात उन्हें गिरने नहीं देती। पतंगों के साथ साथ वो भी उड़ रहे हैं और जब वो इतनी बेपरवाह हो जाते हैं, ऐसे लगता है जैसे कि वो भी आकाश में पतंगों के साथ ही उड़ने लगे। उनका ध्यान इतना केंद्रित हो जाता है पतंग पर, अपने रंध्रों के सहारे। और जो उनके शरीर के रोमकूप हैं, रंध्र क्या हो गया? छिद्र, उनके सहारे वो हर प्रकार की मुश्किलों को पार करते हुए तीव्र गति से चले जाते हैं, आकाश में अपनी पतंग उड़ा जाते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनिए, वैसे टफ नहीं है। कहते हैं जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, कि बच्चे जन्म से ही अपने अंदर एक कोमलता, नाजुकता, कपास के समान एक कोमलता लेकर पैदा होते हैं, जिसके कारण उन्हें किसी प्रकार की चोट का या किसी भी प्रकार की चोट का भय नहीं रहता। पीछे घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, उनके पैरों में, उनके कदमों में एक प्रकार की बेचैनी है जिसके सहारे वो पूरी पृथ्वी को नाप लेना चाहते हैं। और जब वे बेपरवाह होकर दौड़ते हुए जाते हैं तो अपने कदमों के नीचे उस छतों को भी नरम या नाजुक समझने लगते हैं और उनकी इस गति, जो वो तीव्र गति से जा रहे हैं, उनकी गति की
चाल को देखकर दिशाएं ऐसे लग रही है जैसे मृदंग के समान ध्वनि उत्पन्न कर रही हूँ। जब वो पैंग भरकर चले आते हैं डाल के लचीले वेग से, अक्सर जब वो झूले के समान पैंग भरते हुए आते हैं तो वो पेड़ की शाखाओं के समान लचीले वेग, कि उनकी जो चाल में एक लचीला वेग होता है, तीव्रता होती है, जिसके सहारे वो छतों के खतरनाक किनारों पर कदम रखते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। उस समय जब वो छतों के खतरनाक किनारों पर चल रहे हैं, उस समय उन्हें गिरने से उनके शरीर का जो मदमस्त संगीत है, रोमांचित संगीत है, वही उन्हें गिरने से बचाता है। कहाँ से? जब वो छतों के खतरनाक किनारों पर चले जा रहे हैं। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयों उन्हें थाम लेती मैजिक धागे के सहारे। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयाँ, यानी कि जब पतंग को ऊपर चढ़ाया जाता है तो उनकी वो धड़कती ऊंचाइयाँ किसको थाम लेती हैं? उन बच्चों को थाम लेती हैं। कैसे? एक नाजुक से धागे के सहारे। ऐसे लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि पतंगे एक धागे के सहारे उन बच्चों को संभाले रखती है। क्यों? क्योंकि बच्चों का पूरा ध्यान पतंग की तरफ केंद्रित होता है। इस वजह से बच्चे गिरने से बच जाते हैं। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रही हैं। पतंगे जब आकाश में पहुंच जाती हैं तो बच्चों में एक अजीब सा उत्साह होता है। तो ऐसा लगता है कि जैसे पतंगों के साथ बच्चे भी आकाश में उड़ रहे हों। अपने रंध्रों के सहारे वे अपने शरीर के रोमकूपों के सहारे उड़े जा रहे हैं, अर्थात उनके शरीर में इतना रोमांच पैदा हो गया है कि उन्हें किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं है और वो अपने आप को आकाश में उड़ता हुआ महसूस कर रहे हैं। इसके बाद आप विशेष लिखेंगे, जैसे कि इसमें पूरे में क्या बताया गया है कि बच्चों की पतंग उड़ाने समय जो क्रियाएं होती हैं उसके बारे में बहुत ही सुंदर प्रयोग हुआ है। जैसे उनका बेपरवाह होना, छतों को नरम समझना और उनके छतों के खतरनाक किनारों पर चलना, ये सब उनकी बेपरवाह होना प्रकट करता है कि वो कितने बेसुध हैं, कितनी छतों के खतरनाक किनारों पर चलना कितना खतरनाक होता है ये उनको नहीं पता, लेकिन वो बेसुध हैं, बेपरवाह हैं। और जैसे साथ साथ में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और छंद मुक्त है। इसमें आपको जो उर्दू के शब्द हैं वो छाट कर लिखने हैं। तत्सम उर्दू शब्दों का प्रयोग किया गया है। शब्दों का चयन भाव को अनुकूल है। ठीक है, ऐसे आप 7-8 लाइनें इसकी बना लेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।